स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुंबई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक शख्स ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से 55,000 रुपए का मोबाइल फोन ऑर्डर किया था, लेकिन जब उसका पार्सल घर पहुंचा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। पार्सल के अंदर चाय पीने वाले कप का सेट निकला। देखिए। ऑनलाइन ऑर्डर में गड़बड़, फोन मंगाया निकले कप। मुंबई में रहने वाले एक शख्स ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक महंगा फोन ऑर्डर किया। शख्स का दावा है कि उसने ऐप पर 13 जुलाई को फोन ऑर्डर किया था। फोन की कीमत 54,999 रुपए थी। 2 दिन बाद डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर उन्हें दे गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्सल को खोला उनकी आंख फटी की फटी रह गई। पेशे से डिप्टी इंजीनियर अमर चौहान का दावा है कि पार्सल के अंदर फोन था ही नहीं। इसका उन्होंने वीडियो भी बनाया है, जिसमें वो डिलीवरी किए गए सामान को दिखा रहे हैं। उसमें से 6 कप का एक सेट निकला। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें एक डिलीवरी बॉय 15 जुलाई को सामान देने पहुंचता है। वो सोसाइटी के बाहर स्कूटी से पहुंचा, स्कूटी को साइड में खड़ा कर दिया। वो पार्सल देने अमर के घर चला गया। उनके परिवार ने पार्सल ले लिया, जिसके बाद डिलीवरी बॉय लौट आया, लेकिन दावा है कि बाद में जब डिलीवरी बॉक्स का टेप हटाया गया तो बॉक्स के अंदर से कप मिले। उन्होंने इस गड़बड़ी की शिकायत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और विक्रेता फर्म से भी की, लेकिन वहां से भी उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका आरोप है कि सामान बदलना तो दूर, उनकी समस्या को ढंग से नहीं सुना गया। इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक अमर चौहान की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भी एक केस सामने आया था, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर ऑर्डर देने के बाद बॉक्स में सांप निकला था। ये घटना जून में सामने आई थी। बेंगलुरु की एक महिला ने एक्सबॉक्स कंट्रोलर ऑर्डर किया था, लेकिन महिला ने दावा किया था कि उसके अंदर कोबरा पेट के साथ चिपका हुआ था। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, तो लोग अपने वक्त को बचाने के लिए फोन से ही काम करते हैं। दुकानों में पेमेंट करना हो, बिजली बिल हो या स्कूल फीस पेमेंट करने के लिए फोन का चलन बढ़ गया है। इंटरनेट पर तमाम ऐप हैं जिनसे सामान ऑर्डर किया जाता है। हाल ही के दिनों में धोखाधड़ी के भी लगातार मामले सामने आए हैं, जो बेहद ही चिंता बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आजकल एक आम बीमारी बन गई है। मेडिकल साइंस में इलाज को आसान करने के लिए लगातार शोध चलते हैं। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से एक अच्छी खबर सामने आई है, जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए कारगर साबित हो सकती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में बीमारियों से दूर रहना ही इंसान के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल के चलते लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े अस्पताल से डायबिटीज के बीमारी के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। एम्स ने डायबिटीज के इलाज के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसकी मदद से इस बीमारी का इलाज और भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। दावा है कि CDSS ऐप से गंभीर बीमारियों को 30% तक कम किया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमने दिखाया है कि ना केवल वो कम हो गई वैल्यूज, बट उनके कारण जो शारीरिक जटिलताएं होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज के मरीजों में, उसकी संभावना में 30% घटौती हुई है। तो अगर इसका तो मतलब बहुत मेजर हेल्थ सिस्टम इम्पैक्ट है कि आप सोचिए, अगर 30% कम लोगों को किडनी की या आई की या नर्व की प्रॉब्लम होगी, तो आपका जो हेल्थ सिस्टम पे जोर है, बर्डन है, वो कम हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से दूर दराज के इलाकों और छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे आंख, किडनी की बीमारियों पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर चलाने वाला कोई भी शख्स ऑपरेट कर सकता है। कि हम
किस प्रकार की स्ट्रैटेजी से डायबिटीज के मरीजों को जो उनको केयर मिलती है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। और उसके दो मोटे हिस्से थे। एक ह्यूमन कंपोनेंट था कि हमने एक जिसे कहते हैं डेजिग्नेटेड रोल प्ले किया था। उसमें था केयर कोऑर्डिनेटर नामक इंसान का, जो रोल एक कोई भी ग्रेजुएट इंसान प्ले कर सकता है। आवश्यक नहीं कि उसको डॉक्टर या उसको नर्स या डाइटिशियन होने की आवश्यकता है। उसको एक ग्रेजुएट इंसान जो कंप्यूटर चला सकता है वो उस रोल को प्ले कर सकता है। दावा है कि सॉफ्टवेयर ये भी बताता है कि मरीज को कितनी मात्रा में कौन सी दवा दी जानी चाहिए। डॉक्टर को मरीज की बीमारी की हिस्ट्री जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं डायबिटीज का मरीज हूं तो मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है एज अ पेशेंट, मेरे आजकल क्या दवाइयां चल रही हैं और उन दवाइयों को खाते खाते मेरी कैसी रिपोर्ट आ रही है, उस इंफॉर्मेशन का वो सीडीएसएस विश्लेषण करके एक सुझाव पेश करता है डॉक्टर को कि इस परिस्थिति में हमें लगता है इसका ये बदलाव लाना चाहिए, ट्रीटमेंट में ये दवाई बढ़ानी चाहिए, ये घटानी चाहिए, ये ऐसी की ऐसी रखनी चाहिए। और उसके बेसिस पे डॉक्टर अपना निर्णय ले सकता है। ये रिसर्च साल 2011 के जनवरी में शुरू होकर सितंबर 2019 में पूरी हुई। इसमें 10 शहरों के मरीज शामिल किए गए थे, जिसके नतीजे काफी सकारात्मक आए थे। ये हमने ना केवल शुगर के लिए किया, जो हमने ब्लड प्रेशर के लिए भी किया और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी किया, जो 3 सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जिसमें शुगर के मरीज को हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और ये हमने दिखाया, ये स्टडी जो करी थी वो देश के करीब 10 अस्पतालों में करी, प्राइवेट, पब्लिक, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट सब मिला के 1100 करीब मरीज थे। आधों के साथ वही व्यवहार किया जो रूटीन में उन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में होता है, और आधों के साथ हमारा सिस्टम अपनाया गया। और ये हमने मतलब शुरुआत में पहले 2.5 साल के बाद इस स्टडी की एनालिसिस करी थी और बड़े स्पष्ट रूप से दिखाया था कि जो हमारे वाली प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उनमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर कंट्रोल की संभावना मतलब दुगनी हो जाती है। देश में डायबिटीज की चपेट में आए 50% लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं होता है। कई लोग इलाज नहीं करवाते हैं और जो लोग करवाते भी हैं तो वो कई बीच में दवा खाना छोड़ देते हैं। ऐसे में ये सॉफ्टवेयर बेहद ही कारगर साबित हो सकता है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। और देश भर में बारिश जमकर बरस रही है और इस वजह से सांप और अजगर रिहायशी इलाकों में दाखिल होने लगे हैं। हरदोई में एक घर में 5 फीट का कोबरा घुस गया। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर अजगर ने दहशत मचा दी। देश के दूसरे हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भी जोरदार बारिश देखी जा रही है। इस वजह से बिलों में रहने वाले सांप भी अब बिल छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। हरदोई के बेनीगंज कस्बे में एक 5 फीट का कोबरा घुस आया, जिसकी वजह से लोग खौफ में आ गए। यहाँ कृष्णा नगर के रहने वाले श्यामू तिवारी के घर में कोबरा ने डेरा जमा लिया। उसे देखकर घर के सदस्यों के होश उड़ गए और वह सभी घबराकर घर से बाहर आ गए। देखते ही देखते वहां पर गांव के लोगों की भीड़ लग गई। बाद में लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया। कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी लोगों की जागरूकता बढ़ाते भी देखे गए। सांप काटने पर कैसे खुद का बचाव करे, इसको लेकर जरूरी टिप्स दिए गए। लोग सीधा बंगाली के पास दवाई पिलाने के वाले झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को जहरीले सांप ने काटा है और झाड़ फूक से सही हो गया? अगर कोई भी हमारे भी जैसा हो तो आप उनको बता सकते हैं कि किसी सांप ने काटा है और हम। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन में भी अलग ही तस्वीर दिखाई दी। यहाँ प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के साथ एक अजगर भी देखा गया। स्टेशन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म पर एक अजगर रेंगता हुआ दिखाई दिया।
कुछ लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे तो कुछ उसका वीडियो बनाने लगे। आनन फानन में लोगों ने रेलवे अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी। एक्सपर्ट ने अजगर का रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर छोड़ा। बाद में यात्रियों ने भी राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और केरल में वायनाड को पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज हालात अलग हैं। चारों तरफ मलबा पसरा है और जगह जगह सड़कें धंसी हुई हैं। अब कितने दिन तक चल सकता है रेस्क्यू? 2 से 3 दिन तो चलेंगे। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वायनाड में हुई तबाही का मंजर बताने के लिए काफी हैं। सोमवार और मंगलवार की रात वायनाड में बारिश कहर बनकर टूटी। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसमें पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के किनारे बसे गांवों में तबाही आ गई। सैलाब के साथ पहाड़ों से आए मलबे और बड़े बड़े पत्थरों ने खूबसूरत वायनाड को उजाड़ कर रख दिया। पूरे इलाके को मलबे का ढेर बना दिया, जहां अब जगह जगह सिर्फ लाशों का अंबार दिखाई दे रहा है। चीख पुकार के बीच रेस्क्यू टीमें लोगों की तलाश कर रही हैं। कुदरत के कहर ने वायनाड के 4 गांव मुंडक्कई, चुरलमला, अट्टामला और नूलपुड़ा का नामो निशान मिटा दिया और सिर्फ 4 घंटों में 22,000 की आबादी वाले चारों गांव तबाह हो गए। बड़े बड़े पत्थर और मलबे की चपेट में गांव के गांव आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। तबाही का मंजर वहां से सामने आई तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, जहां सिर्फ चंद मकान दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब पहाड़ों से आया सैलाब अपने साथ बहा ले गया। लैंडस्लाइड के बाद तबाह हो चुके इन गांवों में बचाव अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के साथ सेना के जवान भी लापता लोगों को ढूंढने और मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगे हैं। लगातार दूसरे दिन भी राहत बचाव की कई टीमें सैलाब में बहे लोगों की तलाश करती रहीं।